ओम शांति। आज 11 अगस्त 2025 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। आज की मुरली में शिव बाबा ने आत्मा की जागृति, स्मृति और सेवा तीनों को एक सूत्र में पिरोया है। बाबा का मुख्य संदेश है, बच्चे, पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था बनानी है और साथ साथ सबको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताना है। यही सच्ची रूहानी सेवा है। आज की मुरली में आत्मा की अवस्था को ऊंचा उठाने की सहज विधियां और स्मृति के आधार स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। विश्लेषण है, पहला, आत्मा का बोध, यथार्थ योग का आधार। बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं, तुम आत्मा हो, यह शरीर तुम्हारा यंत्र है। जब तक आत्मा को आत्मा नहीं समझा तब तक परमात्मा की पहचान संभव नहीं। यह पहला और पक्का अभ्यास है। दूसरा, बाप की याद और घर की लगन, वापसी की तैयारी। बाबा कहते हैं, अब तुम्हें वापस अपने घर जाना है। स्मृति रहे, हम परम धाम के निवासी हैं, अब यहाँ के नहीं। बुद्धि बाप और घर में टिकी रहे तो संकल्प सहज, पवित्र और ऊंचे हो जाते हैं। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, यही विकर्म विनाश की विधि है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, 84 जन्मों की चक्र को स्मृति में लाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर ही आत्मा जानती है कि हम कौन थे, क्या बने और अब फिर क्या बन रहे हैं। इस स्मृति से आसुरी संस्कार करते हैं। चौथा, कर्मेंद्रियों की पवित्रता, सच्ची ब्राह्मणता की मापदंड। सी नो इविल, हियर नो इविल। इस मंत्र से बाबा हमें आत्मनियंत्रण की शक्ति देते हैं। कर्मेंद्रियों पर राजयोग से शासन करो, ताकि ना तो देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना करो, कोई भी पाप नहीं हो। पांचवा, रूहानी सेवा, आत्माओं को मार्ग दिखाना। बाबा कहते हैं, पहले आत्मा का ज्ञान दो, फिर बाप की पहचान दो। यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आत्माओं को उनका सत्य परिचय देकर उन्हें भी घर की ओर वापसी का मार्ग दिखाना। स्वचिंतन बिंदु है, पहला, क्या मेरी बुद्धि सदा परमधाम और पाप की ओर जुड़ी रहती है? दूसरा, क्या मैं अपने 84 जन्मों के चक्र को स्मृति में लाकर स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति में स्थित रहता हूँ? क्या इस स्मृति से मेरी स्थिति नित्य आत्मनिरीक्षण में रहती है? अच्छा, ओम शांति।